नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपको पता है अपन बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। आज आपके क्या एग्जाम चल रहे हैं एनुअल के, ठीक है। जिस विद्यार्थी ने पढ़ाई कर रखी है बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते भी जिनको नहीं पढ़ा अभी तक, या आपने किसी और कोचिंग से पढ़ रखा हो या फिर आपने किसी और टीचर से पढ़ रखा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ भी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस विद्यार्थी ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो ये पेपर पढ़ के जना जाना आराम से पास हो जाएगा भी, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, आप नहीं पास हो मेरे पास आ जाना, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। ठीक है। डिस्क्रीट का जो पेपर है, फर्स्ट जो पेपर है विविक्त गणित, ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर होता है। इसके अंदर आपको नंबर नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि इस पेपर में आप जितना स्कोरिंग करोगे उतना ही कम है। पांचों की पांचों यूनिट आपको अटेंड करनी है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, पेपर वहीं से मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो भी अपने पास टाइम को देखते हुए यूनिट फर्स्ट क्या है भी, डिस्क्रीट का पेपर है 2025-26 के अंदर। विविक्त गणित यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। देखो यूनिट फर्स्ट के अंदर यूनिवर्सिटी तीन ही टाइप से क्वेश्चन पूछती है अभी। कितने टाइप से क्वेश्चन पूछती है? तीन टाइप से क्वेश्चन पूछती है। किस हिसाब से देखना भी, पहला जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, सो दैट कोई तीन सेट दे देगा या चार सेट दे देगा, उसके अंदर क्या करवाएगा, सो दैट करवा देगा। किस हिसाब से, ए यूनियन बी, आपकी शायद 11वीं क्लास में भी थी ये, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ये है भी। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको। दूसरा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत से। इससे पूछेगा गणितीय आगमन सिद्धांत से, उतारो भी इसको। हाँ, और चैनल को जिस विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना भी। सारे पेपर आपको यहीं से मिलेंगे मैथ के, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर, तीनों के ईयर, ठीक है भी। फर्स्ट क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। प्रूफ बाई गणितीय आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। इसके देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। ए की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस एन सोन प्लस एन की क्यूब इक्वल्स टू 1/4 एन का स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर। 11वीं क्लास में ढंग से पढ़े हुए भी। और दूसरा क्वेश्चन ये लो भी, ठीक। 1+3+5 प्लस एन सोन प्लस का 2n-1 इक्वल्स टू एन का स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और अभी, तीन क्वेश्चन। इन तीन क्वेश्चनों में से दो क्वेश्चन पूछ लेगा यूनिट फर्स्ट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत से है। आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत से है। ये तो फॉर्मूला है भी, ए बी एंड सी आर थ्री सेट, ठीक है। मोड ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए प्लस का मोड ऑफ बी प्लस का मोड ऑफ सी माइनस का मोड ए इंटरसेक्शन बी माइनस का मोड ए इंटरसेक्शन सी माइनस का मोड बी इंटरसेक्शन सी प्लस का मोड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है भी। इसके अंदर क्वेश्चन देखो भी। दूसरा जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंटीजर
आर थ्री बिटवीन 1 and 1000, 1 and 1000 which are not divisible by, divisible by 2, 3, 5 and 7। ई जो है वो क्या बोल रहा है अभी, अपने पास इंटीजर है बिटवीन 1 to 250, 250, ठीक है, that are divisible, divisible by any of the integer 2, 3, 5 और 7 भी। ये इनमें से कोई दो क्वेश्चन पूछेगा भी आपके पास, इनमें से कोई दो क्वेश्चन पूछ लेगा भी। ये यूनिट फर्स्ट कंप्लीट है। यूनिट सेकंड बहुत इजी है अभी, यूनिट सेकंड बहुत इजी है, बूलियन अलजेब्रा। यूनिट बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। इसके अंदर दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, या तो कोई लो पूछेगा भी, या तो क्या पूछ लेगा कोई लो, सो दैट इंडोमिटेंट लो, इंडोमिटेंट लो, या फिर बाउंडनेस लो, या फिर डी मॉर्गन लो भी, या फिर डी मॉर्गन लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इनमें से एक आएगा भी 4 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इस चीज को इंपॉर्टेंट समझ लेना भी, क्वेश्चन जो सेकंड और थर्ड कराऊंगा ना, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो डीएनएफ निकालना आएगा आपके, या सीएनएफ, ठीक है। डिसजेक्शन नॉर्मल फॉर्म या कंजेक्शन नॉर्मल फॉर्म हर बार आता है भी, इसके अंदर पक्का आएगा, एक नंबर एक आएगा, दोनों में से क्वेश्चन सेकंड और थर्ड में से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, ठीक है। फाइंड एग्जैक्टिव नॉर्मल फॉर्म, हिंदी में बोलते भी वीओजी पर सामान्य रूप, ठीक है। या तो ये होगा इसके अंदर से x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 डैश डॉट x1 डैश प्लस x3, ठीक है। या फिर ये x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट x1 डॉट x2 प्लस का होल डैश, ठीक है। या तो ये इसका क्या पूछ लेगा भाई, डीएनएफ पूछ लेगा, यानी वीओजी पर सामान्य रूप, या आपके पास सीएनएफ पूछ लेगा भी। सीएनएफ की ओर देख लो, एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। फाइंड कंजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म, संयोजी पर सामान्य रूप भी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एफ x1 x2 x3 x1 प्लस का x1 डैश
x3 का डैश इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डॉट x1 x3। ये यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी भी। ओके, अब यूनिट थर्ड आती है भी। ये भी बहुत ईजी है। इसके अंदर ट्रू और फॉल्स वाली, जिसने कुछ नहीं पढ़ा, यूनिट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबसे पहले करना भी। यूनिट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबसे पहले करना। इसके अंदर ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है। सो दैट एक नंबर पे 2 नंबर पे भी तीन नंबर पे और 4 नंबर पे कॉम्प्लीमेंट। एक और अभी एक तो इस टाइप का क्वेश्चन, और एक दूसरा क्वेश्चन। अभी इसके अंदर दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक ये आएगा, या तो इनमें से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया इसमें से दो पूछ लेगा, या फिर दूसरा क्वेश्चन अगर बनता है तो सिर्फ ये बनता है अभी, इसके अलावा कोई नहीं बनता। डिफाइन ट्रांसिटिव रूल फॉर द वैलिडिटी ऑफ लॉजिकल इन्फ्रेंस विद एग्जाम्पल। या तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर से अपने दो क्वेश्चन बन जाएंगे, या फिर ये भी पूछ सकता है अभी। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर आएंगे। तो यूनिट थर्ड बहुत ईजी है, ट्रू और फॉल्स की है। ठीक है? अब यूनिट अपने पास आता है अभी यूनिट 4। इसके अंदर मैं आपको और पार्ट भी बताऊंगा अभी। और पार्ट में भी मिलेगा इसके अंदर, चारों के चारों क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कोई भी दो कर लेना, मैं तीन ही क्वेश्चन बताऊंगा, तीन में से चार क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या बताऊंगा मैं? डेफिनेशन। इसकी जो डेफिनेशन है ना भी, वो इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर की डेफिनेशन आती है। ठीक है, दो थ्योरम आती है, और एक अपने पास क्या आता है, बाहरी ग्राफ, यानी शॉर्टेड पथ निकालना होता है। वो क्वेश्चन पक्का आएगा, फिक्स आएगा 4 नंबर का। तो 4 नंबर तो आपने बना के ही चलो भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसके अंदर? डेफिनेशन है, परिभाषा, कंप्लीट डायग्राम, रेगुलर ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, बाइपरेटिव ग्राफ, कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ।
और अभी अपने पास प्लेनर ग्राफ, और एक और है पथ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी डेफिनेशन का। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसके अंदर थ्योरम बताऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है, उनमें से कोई दो थ्योरम पूछ लेगा अभी। और एक अपने पास सॉर्टेड पथ का आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भी, इसके अंदर क्या है, द नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ ओ डिग्री इन ए ग्राफ जी, इन ए ग्राफ जी इज ऑलवेज T1। नंबर बी पे भी, इफ जी इज ए कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ, कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विद एन वर्टेक्स, आयलर फॉर्मूला भी है, विद एन वर्टेक्स ई एज आर रीजन देन एन माइनस ई प्लस आर बराबर 2, ठीक है। और सी जो है ये लास्ट थ्योरम भी, दी नंबर ऑफ एज इन ए सिंपल ग्राफ विद एन वर्टेक्स, विद एन वर्टेक्स एंड के कनेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड कंपोनेंट कैन नॉट एक्सीड, कैन नॉट एक्सीड एन माइनस के डॉट एन माइनस के प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये, और नंबर जो थर्ड कराऊंगा ना वो पक्का मिलेगा भी आपको क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर तो ये पका के चलो आप, 4 नंबर तो ये पका के ही चलो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड शॉर्टेस्ट लघुत्तम दूरी वाला क्वेश्चन पक्का आएगा भी, बिटवीन, हो सकता है डायग्राम कुछ अलग आ जाए, बिटवीन वर्टेक्स ए एंड जेड, ए और जेड के बीच में। इसकी जगह डायग्राम कोई दूसरा भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एक निकालें तो सारे के सेम है भी, ठीक है। ई डी ई एफ जी और जेड, 4 3 5 2 3 6 1 5 5 7, ये है भी, ठीक है। लास्ट यूनिट आती है अभी, ये भी बहुत इजी है लास्ट यूनिट, इसकी जो लास्ट यूनिट आएगी बहुत इजी है, ठीक है। अभी ये ग्राफ कंप्लीट हो चुका आपका, ये बहुत इजी है, इसको करना ही करना आपको। लास्ट यूनिट है यूनिट फिफ्थ, इसके अंदर देखो भी क्या है, ये आपको पक्का मिलेगा भी एक 4 नंबर में,
फाइंड एडजेंसी मैट्रिक्स, आसनता अवयव। एडजेंसी मैट्रिक्स, एडजेंसी मैट्रिक्स आसनता अवयव को पक्का मिलेगा। हो सकता है पूछ ले भी इंसिडेंस मैट्रिक्स भी पूछ ले भी, आप ना भी पूछ ले, ठीक है, मैं दोनों इसके अंदर, लेकिन आसनता अवयव के 99% चांस होते हैं भी। डायग्राम कोई भी हो सकता है, सेम है। आसनता अवयव के अंदर क्या करते हैं, एडजेंसी मैट्रिक्स के अंदर वर्टेक्स टू वर्टेक्स देखा जाता है, और इंसिडेंस मैट्रिक्स के अंदर वर्टेक्स टू कोर देखा जाता है। दोनों में इतना ही फर्क है बस। एंड ये कोई डायग्राम है? V1, V2, V3, V4, V5, E1, E2, E5, E8, E7, E6 और E4, E3 भी। इस टाइप का एक पक्का क्वेश्चन आएगा भी, पक्का आएगा 4 नंबर का। ठीक है, एडजेंसी मैट्रिक्स का ये डायग्राम कोई दूसरा हो सकता है, विचित्र कोई दूसरा हो सकता है इसकी जगह। ठीक है, एक निकल गया तो सारे सेम आते हैं इसके अंदर। अब आती है अभी अपने पास, इसके अंदर देखो दो थ्योरमें आती हैं, और एक अपने पास क्या होता है, जनरेटेड ग्राफ आता है। ठीक है, देखना भी। अब थ्योरम नंबर कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैं 2-3 थ्योरम लिखा रहा हूँ, उनमें से एक थ्योरम, 2 थ्योरम पक्की मिल जाएंगे आपको भी। ठीक है, ए ट्री विद एन वर्टेक्स हैज एग्जैक्टली n-1 एज। बी पे है भी, इफ टी इज बाइनरी ट्री with n vertex and height h, then h plus 1 less than equals to 2 less than equals to 2 की पावर h plus 1 माइनस 1। ये देखो भी, इफ h, इसमें भी और पार्ट मिल जाएगा भी आपको। इफ h इज द हाइट ऑफ ए बैलेंस कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑन ए वर्टेक्स h इक्वल्स टू log बेस में 2 है n प्लस 1 अपॉन 2। एक और थ्योरम है भी इसके अंदर, इनमें से आपको 2 थ्योरम मिल जाएगी। इसका भी मैंने और पार्ट बता दिया भी आपको, और पार्ट पक्का मिलेगा। ए ग्राफ जी इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इट हैज ए स्पाइनिंग ट्री, स्पाइनिंग। ठीक है भी, ये है तुम्हारे पास, इसको उतार लो भी। ठीक है, इनमें से आपको कोई 2 थ्योरम पक्के मिलेंगे अभी आपको। लास्ट क्वेश्चन और बच गया अभी इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी आपको और पार्ट भी मिलेगा भी, चारों के चारों क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यानी पूरा 16 नंबर का मिलेगा, 8 नंबर का अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यूनिट 4 के अंदर भी 16 नंबर का मिलेगा, 8 नंबर का अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है,
पे आपको पक्का मिलेगा भी 100%, क्वेश्चन फर्स्ट पे आपका 100% मिलेगा, क्वेश्चन थर्ड भी आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो मैं यानी फिक्स फिक्स के बता दिया, तो आपको 20 नंबर का पेपर, तो 20 नंबर तो आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी 5-5 मिनट में देख के चले जाओगे ना तो भी आपको पेपर क्लियर हो जाएगा भी। ठीक है, फाइंड मिनिमल स्पाइनिंग ट्री। हाँ, मिनिमल स्पाइनिंग ट्री, आप यहाँ यहाँ पे मेथड दे सकता है, कोई भी मेथड, आंसर सेम आएगा। ठीक है, या तो अपने पास क्या दे देगा, क्रिस्कल का क्रिस्कल विधि दे देगा या प्रीम की विधि दे देगा। ठीक है, इन दो में से एक दे देगा, अगर नहीं भी दे रखा तो तुम अपनी इच्छा से कोई भी लगा के कर देना भी। ठीक है, या तो इसके अंदर से क्रिस्कल की विधि दे देगा, या प्रीम की विधि दे देगा। ओके, ये अभी इसमें एक चीज का ध्यान देना, लूप मत बनने देना, कोई भी मेथड से कर लेना इस चीज को। ठीक है, ये आपका भी पेपर कंप्लीट हो चुका है। हाँ, जिस स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि किसी स्टूडेंट के भला हो जाए भी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, आपने यूनिट जो फेस्ट है ना, वो मैंने यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट डाल रखी है भी, तो आपको यूनिट फेस्ट का सोल्यूशन चाहिए तो यूट्यूब से ले लेना। बाकी क्वेश्चनों के अगर आपको सोल्यूशन चाहिए ना, अगर आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, सारे के सारे जेपीएच की बुक में है। नहीं भी है तो प्ले स्टोर के ऊपर जाके मैट्रिक्स मैथ एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ सारे के सारे सॉल्यूशनों के आपके आंसर मिल। ठीक है, धन्यवाद, अगले पेपर के अंदर मिलते हैं, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक भी। ठीक है, हाँ, पेपर पढ़ के जाना भी, पूरा पेपर यहीं से मिलेगा डिस्क्रिप्ट को, क्वेश्चन एक भी खाली मत छोड़ के आना, पास की मेरी गारंटी, इसके अंदर आराम से पास हो जाओगे। जो मैंने फिक्स फिक्स बताया ना, वो तो मिलेंगे ही आपको, 20-25 नंबर का तो फिक्स ही मिल जाएगा इसके अंदर से। ठीक है, और जो मैंने 2-2 3-3 दिया उनमें से क्वेश्चन, पेपर पूरा मिलेगा ही यहीं से आपको। ओके भी, धन्यवाद।